सोचो, एक सुबह तुम उठो, दरवाजा खोलो और बाहर देखो तो बाहर की दुनिया पूरी बदल चुकी थी। ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना गाड़ियां हैं, ना बिल्डिंग्स है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम 2025 से सीधे 150 साल पीछे 1875 में पहुंच गए थे। या फिर तुम किसी स्पेसशिप में बैठकर इतनी तेज चले कि जब वापस लौटे तो तुम्हारे अपने बूढ़े हो चुके थे और तुम उसी तरह अभी भी जवान हो। सवाल ये नहीं है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो आप क्या तैयार हो समय को बीट करने के लिए। आज की वीडियो में हम ऐसे ही साइंटिफिक की सच्चाइयों को खोलेंगे जो शायद ही आपके स्कूल ने कभी सिखाई हो, जो सुनने में बिल्कुल ही फिक्शन लगती है ये, लेकिन साइंस के सबसे खतरनाक राज होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाइम ट्रेवल होता क्या है। टाइम ट्रेवल यानी कि वह चीज जिसमें इंसान अपनी रेखा से निकलकर अपने समय से आगे या अपने समय से पीछे जा सकता है। मतलब ये कि कल का सफर आज और बीते हुए कल का सफर फिर से सामने आ जाए। टाइम ट्रेवल को दो तरीकों से पॉसिबल माना जाता है। फ्यूचर में जाना यानी समय से आगे चले जाना, और पास्ट में जाना यानी बीते हुए कल को वापस से देखना, झांकना या जीना। अब देखना ये है कि क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर सच में इसमें कुछ सच्चाई छिपी है। आप सब एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जानते ही होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में ऐसी बात कही थी जो वैज्ञानिकों की अभी भी होश उड़ा देती है। उस महान इंसान ने कहा यह था कि समय और स्पेस दोनों एक जैसे नहीं चलते, ये रबर की तरह खींचते भी हैं, मुड़ते भी हैं। अगर कोई चीज बिजली की रफ्तार से चले, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, तो उसके लिए टाइम धीरे हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। अगर कोई आदमी लाइट स्पीड रॉकेट में बैठकर 10 साल के सफर में निकल जाता है और जब वो लौट कर वापस आएगा तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए 10 साल ही गुजरे हों, लेकिन दुनिया के लिए 60-70 साल निकल गए हैं। इसका मतलब जब वो वापस लौटेगा तो वह फ्यूचर में होगा, मतलब टाइम ट्रेवल हो चुका है। पास्ट में टाइम ट्रेवल करना, वर्म होल्स। अब बात करते हैं इतिहास की, यानी पास्ट में टाइम ट्रेवल करना। इस पर साइंस का कहना यह है कि ये मुमकिन है लेकिन आसान नहीं है। वर्म होल्स थ्योरी के अनुसार अगर हम स्पेस में टाइम टनल बना लेते हैं या फिर एक ऐसा रास्ता जो दो अलग अलग टाइमों को जोड़ता होगा, तो हम अतीत में जाकर उसकी कुछ झलके देख सकते हैं या फिर वापस भी जा सकते हैं। पर ये फिलहाल अभी इमेजिनेशन में ही पॉसिबल हो पा रहा है। रियल लाइफ में ये चीज़ें एग्जिस्ट अभी नहीं करती। मे भी शायद फ्यूचर में हो। और जितनी भी बात मैंने आपसे अभी करी है ये सिर्फ इमेजिनेशन में ही नहीं है, कुछ हद तक पॉसिबल भी हुआ है। आप गूगल करना, सर्गेई क्रिकावेल नाम का एक रशियन एस्ट्रोनॉट है जो 803 दिन तक स्पेस में जिया है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर तेज गति में। और मजे की बात यह है कि जब वह धरती पे वापस लौटा तो उसकी घड़ी में 0.02 सेकेंड उसकी घड़ी आगे थी, मतलब वह टाइम ट्रेवल कर चुका था। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या इंसान टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। देखो, फ्यूचर में जाना तो थियोरेटिकली पॉसिबल है, बस हमें एक ऐसी स्पीड और टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी। लेकिन पास्ट में जाना, समय को मोड़ना और इतिहास को फिर से जीना, ये सिर्फ अभी इमेजिनेशन बस में पॉसिबल है। क्या हम कभी कोई ऐसा गैजेट बना पाएंगे जो हमें टाइम के पीछे ले जाए? हाँ, डोरेमोन के गैजेट में। असल में देखा जाए तो टाइम ट्रेवल करना कोई सपना नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। यह वह साइंटिफिक बॉर्डर लाइन है जहाँ से इमेजिनेशन और रियलिटी टकराते हैं। अब मैं सवाल यह करता हूँ आपसे कि अगर टाइम ट्रेवल की मशीन सच में बन जाती है तो क्या आप फिर से अपने बचपन में जाकर देखना चाहोगे या बचपन जीना चाहोगे, या फिर फ्यूचर में जाकर अपनी किस्मत को बदलना चाहोगे? कमेंट करके ये सब बातें ज़रूर बताना और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजना जो हमेशा आपसे यह कहता है कि क्या टाइम पास कर रहा है यार, या काश हम टाइम वापस ला सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पर।